उन अवसरों को जो पकड़ लेता है, जो ले लेता है, तो उसकी ज़िंदगी का वो एक यात्रा, एक पथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। तो मुझे मौका मिला, मैं 29 साल की थी उस समय। कंडीशन ये थी प्रिंसिपल बनने की कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ना तो मेरी 35 वर्ष की आयु थी, ना मेरा एक्सपीरियंस था। तो अंदर की जागृति को लाना ही आपको एम्पावर कर सकता है। बाहर की सारी चीज़ें ये सिर्फ एक दिखावा है, थोड़ी देर के लिए होती हैं, शक्ति अंदर से आती है। पर इंसान, उसके अंदर 206 हड्डियां हैं, मेरे अंदर भी 206 हैं, उसके अंदर भी खून की धारा बहती है, मेरे अंदर भी बहती है। तो ये फर्क क्यों? हमने फर्क काम के साथ जोड़ दिया। बेटा ये गलत है। सत श्री अकाल जी, पंजाबीज़ लाइफस्टाइल नाल जुड़े हो तुसीं। मैं तुहाडे नाल खुशबू शर्मा स्वागत करदी हां तुहाडा। उम्मीद करदी हां तुसीं ठीक ठाक होवोगे। अमृतसर दे लॉरेंस रोड ते BBK DAV कॉलेज फॉर विमेन दे ਜਿਹੜੇ फाउंडर रह चुके ने ते 30 साल 29 साल की उम्र 'ਚ ਤਾਂ मैम बन गए ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ प्रिंसीपल ਤੇ 30 साल उस कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ बड़े सारे स्टूडेंट्स ਹੋਣਗੇ। हमेशा उन्होंने हिम्मत ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि किस तरीके ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ उस पहचान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ सामने आए हैं, रूबरू करते हैं। सत श्री अकाल मैम, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत खुशी हुई खुशबू आपके साथ आज मिलकर। आप तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी मुटियार लग रही हैं। कभी कभी बीच में उर्दू भी बोला जाता है, तो आप बताइए आप क्या जानना चाहेंगे मेरे से? मैम मतलब अभी मुझे जैसे सर ने बताया कि ऐसे मैम हैं तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तो पता नहीं था कि कैसे दिखते हैं, पर जैसे ही आप एंटर हुए तो एक अच्छी वाइब आई। ओ वाओ, 80 साल लग ही नहीं रही। 86 की हूँ मैं। ओके, 86 साल। और सबसे यंगेस्ट प्रिंसिपल आप बने थे 29 साल की एज में भी। 67 में। हाँ, 67 में मुझे मौका मिला। ये तो ऐसा है खुशबू जी, ज़िंदगी में अवसर मिलते हैं। उन अवसरों को जो पकड़ लेता है, जो ले लेता है, तो उसकी ज़िंदगी का वो एक यात्रा, एक पथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। तो मेरे जीवन का भी मैंने अपने काम तो शुरू किया था एज लेक्चरर इन मैथमेटिक्स इन हंसराज कॉलेज लंदन में। तो वहाँ मैं 7 साल रही एज लेक्चरर। तो वहाँ DAV कॉलेज मैनेजर कमेटी का वो कॉलेज था, तो उन्होंने सोचा कि DAV कॉलेज खोलना है हमने फॉर विमेन इन अमृतसर। तो हमारे प्रिंसिपल की निगाह मुझ पे पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि भी आप ही वहाँ जाओगे। उन्होंने मुझे चुन लिया वहाँ। तो मुझे मौका मिला, मैं 29 साल की थी उस समय। कंडीशन ये थी प्रिंसिपल बनने की कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ना तो मेरी 35 वर्ष की आयु थी, ना मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन उस टाइम पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने रूल्स बदले थे कि क्योंकि औरतें मिल नहीं रही, विमेन प्रिंसिपल्स नहीं मिल रहे, कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। अपनी विमेन को, जो औरतों की नारी शक्ति है, उसको और शक्तिशाली बनाने के लिए। तो उस टाइम पर रूल्स चेंज हुए और उसमें मेरे को फिट कर दिया गया और मुझे वहाँ प्रिंसिपल बना के भेज दिया गया। और ये तो मुझे एक अवसर मिला, पर उस अवसर में, मेरी यात्रा में मुझे सबसे आनंद ये आया कि मुझे जो हमारे यंग नौजवान बेटियां थी, उनके साथ रूबरू करने का 30 वर्ष तक मुझे मौका मिलता रहा। और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि ये जो धारा है कि औरत अलग है और मर्द अलग है, मैं समझती हूँ, जब मुझे नहीं पता किसने ये शुरू की, कैसे, लेकिन ये धारा बड़ी गलत है। हमारी संस्कृति में तो शिव और शक्ति साथ साथ चलते हैं। शिव पुरुष का रूप है और शक्ति नारी का रूप है। और शक्ति, शिव और शक्ति दोनों के बिना सृष्टि ही नहीं चल सकती। तो नारी को छोटे सोचना तो बड़ी ही गलत बात है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी अपने सारे श्रोताओं को, जब देखने वाले जो भी देख रहे हैं, कि हम जानते हैं कि एक शक्ति, ये जो 5 तत्वों का ये हमारा शरीर है, जो रचना है, सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों के ऊपर निर्भर है और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से सब कुछ चल रहा है। इसी तरह से जो शरीर की रचना हुई, तो शरीर की रचना में, वो 5 तत्वों की रचना में पुरुष और नारी की रचना उसी तरह से हुई है। और दोनों के अंदर वो जो कीर्तिमान प्रकाश, चेतन स्वरूप जिसको बोलते, चेतना जिसको बोलते हो, यानी कि जो इग्नाइट करता है हमारी बात को, वो सब में एक है। हमारे शरीर में
कोई ताकत नहीं है। हमारा शरीर तो निष्क्रिय है, हमारा शरीर तो वेजिटेबल की तरह है, फिर चलता कैसे है? पूछ सकते हो आप सवाल। तो माइंड में थॉट जो आता है, उस थॉट को पावर मिलती है हमारे हृदय की अंगुष्ठ रूप में बैठे हुए उस चेतन स्वरूप से। वो जो पावर मिलती है, वो विचार सारा सेल्स के अंदर पहुंच जाता है। हमारे तो 3 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के अंदर, और शायद जी मैं बताना चाहूँगी, मैं एजुकेटर हूँ, कि 1 सेकंड के अंदर 3 ट्रिलियन एक्शंस इस बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो वो चाहे पुरुष के अंदर हो रहे हैं, चाहे नारी के अंदर हो रहे हैं, अंदर की मशीन इतनी ताकतवर, आज कोई मशीन इसके बराबर में है ही नहीं। तो हम कैसे मान लें कि नारी कमज़ोर है और मर्द बहुत होशियार है? ये सोच तो पहले बदलनी चाहिए। मैं क्या करती थी, कॉलेज में रहते हुए मैं प्रिंसिपल थी, मैं अलग अलग ग्रुप्स को पकड़ लेती थी, बुला लेती भी, ये लड़की अब कहाँ से है। एक मान लो खालसा कॉलेज के दूर दूर जगह से आती थी, तो मैं कहती थी कि तुम अकेले अगर मैं भेजूँ फ़लाँ जगह पे, मैं जैसे खालसा कॉलेज या पुतली घर कोई अलग एरिया चुन के वहाँ 2 शॉप्स निश्चित कर देती थी। मैंने कहती थी क्या तुम अकेले जा सकते हो? तो कुछ लड़कियाँ कहती नहीं मैडम हमें तो डर लगता है। सो मैंने कहा जिसको कहती थी डर लगता है, मैं उसी को प्रेरणा देती थी कि तू ही जाएगी, डर तुझे क्यों लगता है? तो मैंने देखा कि लड़कियों को मैं कहती थी रिक्शा में जाओगे, ये मुझे काम है, आपने काम करके आना है। और दुकानदार को मैं बोल देती ये चीज़ लेने का रिकॉर्ड कर ली, मेरे से बात करवा दी। वहाँ मोबाइल तो नहीं होते थे। तो वो बच्चे जब आते थे, मैम आज हमने कर दिखाया, अभी हिम्मत दे दी, हम तो कर सकते हैं। तो वो जो फीलिंग उनकी बढ़ती से कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने सारे वर्षों में अपने विमेन पावर को एम्पावर किया। और एम्पावर कैसे किया? बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते थे। जैसे मैंने देखा पहले साल हमने जैसे कॉम्पिटिशन्स, आपने देखा होगा कि डिबेट डिक्लेमेशंस होती रहती हैं, तो टीम्स बाहर से आती हैं। जब मैंने देखा कि इतनी तैयारी कर लेते हो, मान लो टीम्स 10 का प्रबंध किया हुआ, टीम 5 ही आई, तो आधा तो रिकॉर्ड वैसे ही ख़त्म हो गया। मैंने ये प्रोग्राम बंद कर दिया। मैंने कहा ये नहीं होगा, हमारे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ही, हर स्टूडेंट स्टेज पे आएगा, हर बच्चे को एम्पावर करने की ज़रूरत है। सिर्फ वही बच्चे आगे नहीं आएंगे जो बुलारे होते हैं। आमतौर पे कॉलेजों को 2-4 टीमें बन जाती हैं, उन्हीं को आगे धकेलते रहते हैं। तो मैंने ऐसे प्रोग्राम वहाँ बनाए, जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे तो 5 सेक्शन थे हमारे, हर एक सेक्शन की बारी होती थी। हर बच्चे को स्टेज पे आकर बोलना ही होता था, करना ही होता था। उससे उन बच्चों के अंदर हिम्मत पड़ी। एक बात मुझे और याद आ रही है, आज बैठे बैठे ऐसे ही आपने मुझे इग्नाइट कर दिया है। तो मैंने एक कंट्री साइड प्रोग्राम की योजना बनाई, ये शायद बहुत कम कॉलेजों में होगी। मैंने सोचा कि ये जो बच्चे हैं इनको विलेज में भेजा जाए, विलेज के फील्ड्स में, और वहाँ इनकी क्लास वहाँ लगनी चाहिए। तो मैंने बसेस में वो प्रबंध करके, एक बस में एक टीचर, 2 सेक्शंस होते थे, 70 की क्लास होती थी, वहाँ भेजा। एक सेक्शन की मैं बात बताती हूँ। तो वो उनको मैं कहती थी कि आप पेंसिल पेन लेकर जाओगे, मतलब कॉपी लेकर जाओगे। मैं कहती जो लिख सकते हैं वो लिखेंगे, जो पेंट कर सकते हो वो पेंट करेंगे, जो कविता लिख सकते हो वो कविता लिखेंगे। 1 पेज की लिखनी है। वहाँ अलग अलग उनको बिठा दिया जाता था कि जो आपको फील हो रहा है, जो आपको ऊर्जा मिल रही है यहाँ से, जो आपको दिख रहा है। फिर मेरे को कहती थी गाँव में भी जाके सबको मिल के आ जाओ। तो उन बच्चों ने जब वो लिखी और मैंने एक का सारा राइटअप पढ़ा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उन बच्चों ने कहा, शहर की बेटियों ने लिखा कि मैडम हमें तो पता ही नहीं था, हम कभी गांव नहीं गए, हमने देखा ही नहीं कि गांव में इतनी गरीबी है। जब उन्होंने गांव में जाकर देखा, कहते हमने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं था कि गांव इतने पिछड़े हुए हैं। यानी कि उनकी आधी जनता हमारी तो बेखबर रहती है वो क्या रहा है। तो ये जो हिम्मत उनको मिली कि हम खुशकिस्मत हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ तो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। ये मैंने की थी 86 की बात है, 87 की बात है, जब मैं तो प्रिंसिपल 98 दिसंबर में रिटायर हो गई थी। तो इस तरह से फिर मैंने एक बार कहा कि इनके अंदर वो एम्पैथी की भावना, यानी कि दूसरे को समझने का जज्बात है कि नहीं। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, मुझे अभी याद आ रहा है। मैंने लड़कियों से मैंने क्लास लेती थी, मैं क्लास ले लिया करती थी एज ए प्रिंसिपल भी। तो मैंने कहा कि बेटा जो ब्लाइंड होते हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में आप क्या जानते हो? तो उन्होंने जो बोला कि मैडम उनकी ये होता है, वो होता है, वो सब लिख दिया। तो मैंने कहा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप 2-2 के पेयर में बैठ जाओ। एक पेयर को मैं ब्लाइंड करूँगी, एक पेयर उसके साथ उसको गाइड करेगा। आज आप सुबह सारे पीरियड्स
ये लड़की आपको जो हेल्पर है वो लेकर जाएगी और शाम को फिर 4 बजे आप मिलेंगे, आप एक्सपीरियंसेस बताओगे। बेटा दैट वाज आई ओपनर एग्जाम्पल। जब एक ने ब्लाइंड करके, अपने आप को ब्लाइंड करके, और वो लड़की दूसरी उसको हेल्प कर रही क्लासरूम में जाने के लिए, दिखाने के लिए, शाम को जब उनकी पट्टियाँ खोली गई, उनसे पूछा गया, कहते मैम वी कुड नॉट थिंक कि ब्लाइंड आदमी चलता कैसे है, उसकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वो ब्लाइंड हिम्मत से कैसे चल रहा है, ऊर्जा आपके अंदर है। तो ये बात मैं उनको समझाना चाहती थी, जो शक्ति है वो आपके अंदर है, जो आप कर सकते हो वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। हम देखो बाहर की बात कैसे करते हैं, जैसे आपने जो माइक लिया हुआ है उससे मेरी बात सुन रहे हो, लिखना है तो कलम से लिख लोगे। हमारे वंडर टूल्स हैं, मैंने वंडर टूल्स की उनके जब बात बताई, वंडर टूल्स शायद पता नहीं आपको पता होगा, क्योंकि मेरे 10 वंडर टूल्स हैं हमारे। 10 वंडर टूल्स कौन से हैं? एक तो आँख, नाक, कान, ये सब ये ग्रहण करने के रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से हम ज्ञान लेते हैं और कहाँ से हमारा ज्ञान जाता है। हम इनको यूज़ कैसे करते हैं? तो क्या हमारा इंद्रिय निग्रह है, क्या हमारा धैर्य है? तो उसमें धैर्य, क्षमा, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, दमो, ये सब बातें जब उन्होंने मैंने बताई कि ये आँख वो देखेगी जो आप अंदर से सोचोगे। तो अंदर की सोच अगर आपकी धैर्यशाली शुद्ध नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो अंदर की जागृति को लाना ही आपको एम्पावर कर सकता है। बाहर की सारी चीज़ें ये सिर्फ एक दिखावा है, थोड़ी देर के लिए होती हैं, शक्ति अंदर से आती है। मुझे अब पता क्या हो रहा है कि मुझे भी आपसे पढ़ना था मुझे मतलब कभी भी आ जाना। तो एक बात मैं और बताऊं, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो वो बरेली पोस्टेड थे, मैं थी कॉलेज में, तो मैं भी नौकरी करती थी, वो नौकरी में, हम कभी कभी मिलते थे जब जा सकते थे। तो मैंने बरेली जाना था इनको मिलने के लिए, तो मेरी गाड़ी मुरादाबाद से मुझे चेंज करनी थी, मुझे अभी भी याद है। तो तब गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी, तो मैं जब प्रिंसिपल में तब भी थी, और मैं जब उतरी तो देखा 2 बजे थे, 2 बजे की गाड़ी रुकी। तो जहाँ मेरे लिए ऑप्शन था कि 2 से 4-5 बजे तक मैं वेटिंग रूम में वेट करूँ, और सवेरे दिन चढ़े तो मैं जाऊँ, लाम तो कहते हैं अंधेरे में नहीं जाना। फिर मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, सारी दुनिया अपनी है, संसार अपना है, पुलिस अपनी है, देश अपना है। मैंने बाहर निकली, रिक्शा की, बेटा रिक्शा में बैठ गई, और मैं सोचती लोग कहते हैं चोरी होती, मुझे तो कोई चोर नहीं नज़र आ रहा। तो मैं बड़े आराम से बैठी हुई रिक्शा के अंदर मैं गई वहाँ, और मैं 1 घंटे में पहुँच गई जहाँ मैंने पहुँचना था। तो मैंने अगली बस ली और मैं बरेली पहुँच गई। यानी कि मुझे कभी डर नहीं लगा। डर कहाँ से आता है? डर आपका मानसिकता से आता है। शुरू से माँ अगर कहती है वो बिल्ली आ गई, डर गए, वो कौवा आ गया, वो नेरा आ गया, वो भूत आ गया, यानी कि माएँ अनायास अनचाहे हुए इस तरह के शब्द बोल देते हैं। और ऐसे ही टीचर्स भी, मैं कहा करती हूँ इंसान बनता है टीचर और माँ से। ये टीचर और माँ दोनों ही बड़ी पावरफुल शक्तियाँ होनी चाहिए। और जितनी यंगर एज में, क्योंकि माँ तो औरत है ही, वो एक औरत तो मिल गई आपको, दूसरी आपको मर्द मिलता है, जो औरत मिलता है आपका भरोसा नहीं। लेकिन स्कूलों में 90% टीचर्स तो फीमेल होते हैं, तो फीमेल पावर पास ऑन होनी चाहिए। अगर मेरी एनर्जी पास ऑन नहीं हुई तो मेरी एनर्जी का फ़ायदा ही नहीं होता। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। आप तो टीवी में काम करते हो, टीवी चैनल चलेगा ही तब ना जब फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे आएगी। तो फ्रीक्वेंसी से सारा शरीर चलता है। नारी, मेरे पास एक बुक थी वैदिक नारी, मैंने उसको बहुत यूज़ किया। मैंने कहा वैदिक नारी, वेदों के टाइम की नारी क्या थी, कितनी हिम्मत थी उसके अंदर। हमारे तो यहाँ कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई कुछ, औरत और मर्द दोनों का इकट्ठा होता था, अलग होता ही नहीं था। हमने कभी अपनी हिंदुस्तान में औरत को बुर्के में बंद नहीं किया या किसी पर्दे में के पीछे नहीं छुपाया। लेकिन बहुत सारे आक्रमण हुए, बाहर की फोर्सेस आती गई, उसमें हमने भी अपनी औरतों को वो सिर ढकना, घूंघट निकालना, इस दौर से हम निकले हैं। लेकिन आज का दौर देखो कितनी फ्रीडम आ गई। पहले तो घूंघट निकला, घूंघट उठा तो वो अपना पर्दा हुआ, सिर के ऊपर ढका, वो भी चला गया, तो चुन्नी गले में आ गई, अब तो वो भी चली गई, अब तो चुन्नियों लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक फ्रीडम का दौर चला। तो इस तरह से मेरी यात्रा बहुत लंबी रही और बहुत ही चैलेंजिंग रही। मुझे कोई आधी दुनिया में जाकर देखने का मौका मिला। 83 में मेरी सिलेक्शन होगी फुल ब्राइट स्कॉलर के लिए। मुझे एज ए फुल ब्राइट स्कॉलर
हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने मुझे अमेरिका के साथ उनका एक तालमेल था, स्कॉलर्स को भेजते थे। हम 8 स्कॉलर्स यहाँ से वहाँ गए, तो हम 45 दिन का कोर्स था, तो हमने वहाँ देखा, वहाँ आकर बहुत सारी बातें यहाँ की भी। तो वो जो दौर था, तो वहाँ ये था कि सीखने की जो प्रवृत्ति है, या सीखने की जो दृष्टिकोण है, या सीखने की जो इच्छा है, वो जब प्रबल होती है, सीखा तब जाता है। कोई किसी को नहीं सिखा सकता। जैसे बुद्धा ने भी कहा था, उसकी एक लाइन मुझे याद है कि आपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। तब तो एक लाइन लगती थी, जब जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता चला गया तो लगा कि ये दीपक तो आपके अंदर है, दीपक तो आपके अंदर है। मुझे याद है, मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मेरे एनएसएस के स्टूडेंट्स होते थे, उनके साथ मैं एक बार क्लास ले रही थी कि आप सभी के साथ व्यवहारों में हम ईर्ष्या ले आते हैं, द्वेष ले आते हैं, झगड़े कर लेते हैं, वैर विरोध करते हैं। मुझे लगता है उसकी गुंजाइश ही नहीं होती, मालूम नहीं पता नहीं कहाँ से आया। मैंने क्या किया, 7 कैंडल्स ली, 7 कैंडल्स को जलाया और उसके ऊपर वो गड़बड़े, वो उसको मैंने अपने आर्टिस्ट को बोला कि इसके ऊपर कलर्ड फ्रेम बना दे, तो उसने कलर्ड फ्रेम डाल दिए। तो स्टूडेंट्स को पूछा, भैया कौन से रंग का, पीले रंग का, ये लाल रंग का, ये हरे रंग का, नीले रंग का, वो रंग बता दिए। तो मैंने वो जब गड़बड़े उठा लिए, वो ढक्कन उठाए, तो मैंने कहा अब रंग कौन सा है? कहते अब तो एक ही लाइट है, यही एक लाइट सबके अंदर है। तब उनको समझ आई कि सारे इंसान तो बराबर हैं। तो मैंने अपने कॉलेज के अंदर जो मेरा पियन था, या मेरा झाड़ू देने वाला सफाईकार था, या मेरी टीचर थी, या मेरा कोई साथी और थे, क्लर्क थे, उन सबको मैं बराबर समझती थी। मैंने कहा देखो, हमको सबको काम अलग अलग मिला है, पर इंसान, उसके अंदर 206 हड्डियाँ, मेरे अंदर भी 206 हैं, उसके अंदर भी खून की धारा बहती है, मेरे अंदर भी बहती है। तो ये फ़र्क क्यों? हमने फ़र्क काम के साथ जोड़ दिया। बेटा ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जो सफाई कर रहा है उसको काम वो मिला है, मुझे ऑफिस में बैठकर फैसला करने का काम मिला। एक मुझे और बात याद आ गई, हमने ना तनख्वाहें बढ़ाई सबकी, तो माली आ गया, कहता मैडम सबकी तनख्वाह बढ़ी, हमारी बढ़ी नहीं। तो मैं कहा माली देखो, हर एक का एक एक लेवल होता है, एक तरीका होता है, उसको बताया। नहीं जी, हम आप तो एसी में बैठते हो, आपको क्या पता कि मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम सोचते हैं। तो दूसरे दिन मुझे एक मीटिंग में जाना था, मैंने, मेरे 2 माली थे, मैंने उन दोनों को बुलाया, मैंने 3 बोरियों में आलू डाले। ये किया मैंने, 3 बोरियों में आलू डाल के मैंने एसी कमरे अपने ऑफिस में रख दिए। मैंने कहा माली आज तो मैं बाहर जा रही हूँ और टाइम था, मैंने कहा चलो आज आप भी एसी में बैठो। तो काम बड़ा छोटा है बेटे, बस आपने क्या करना है, इन बोरियों को निकालो, छोटे एक साइज़ के आलू एक तरफ रखते जाओ, साइज़ के मुताबिक ढेरियाँ बना दो। कहता मैडम जी ये तो कोई काम ही कोई नहीं, आपने तो 1 घंटे में कर देना। मैं कहा मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। कहते कोई बात नहीं। जब मैं वापस आई तो वो वैसे के वैसे बैठे। मैं कहा क्या हुआ? कहता मैडम जी हमने ढेरी बनाई छोटे की, फिर दिखा बड़ा आ गया, फिर हमने मिला दिया, फिर हमने ये बनाया, एक और साइज़ लिया, उसमें और साइज़ आ गए, फिर मिला दिया। कहते हम तो निकालते गए, मिलाते गए, निकालते गए, मिलाते गए, इतने में आप पहुँच गए, हम तो फैसले। मैंने कहा इस ऑफिस में फैसले ही होते हैं, फैसला करना मुश्किल होता है। तो फैसले के लिए ये साधन होते हैं। हर एक को अपना अपना काम मिला हुआ है। सो किसी का काम दूसरे के साथ कंपेयर करना भी गलत होता है। हाँ समझ गए, ये अंडरस्टूड कि ये शक्ति सारी, ये पावर, डिसीजन पावर है। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या मिनिस्टर्स हैं, या प्रिंसिपल्स हैं, या यूनिवर्सिटी के हैं, या घर के पिता हैं, या माता है, सबको डिसीजन लेना पड़ता है। और रिश्ते तो हमारे 1 सेकंड में जुड़ जाते हैं। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो अकेला होता है, बाहर निकलते ही घेरा उसके आसपास, पहले तो माँ बाप, फिर दादा दादी, नाना नानी, चाचा, बुआ, मासी, ये सारे, ये रिश्ते तो एकदम से रिश्ते खड़े हुए। अब रिश्तों को काटोगे कैसे? आज हम कहते हैं रिश्ते बनते नहीं है, रिश्ते तो नेचर से बने हुए हैं। उन रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए, उसके साथ भी हमारे बाकी आगे एक्सटेंड होते जाते हैं। तो रिश्ता, इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, समाज में रहता है, एक दूसरे के साथ मिलवर्तन है, तो इकट्ठे ही मिलना उसका धर्म है। जब इकट्ठे मिलना है तो सबको जो जिसकी योग्यता है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, ये उसकी धारणा होनी चाहिए। और ये नहीं, अब कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, कोई किसी जैसा नहीं हो सकता। हर कोई अपने जैसा होता है। जब कहते हो देखो वो लड़का है उसके जैसा बन, वो तरीका भी गलत है। कोई किसी के जैसा नहीं बनता। मुझे ये बताओ
कि आज के युग में कोर्ट्स के अंदर जितनी ये वकालत में होते हैं, अंगूठे का निशान लगवाते हैं। अगर मिलियन लोग हैं सारे वर्ल्ड के अंदर, एक भी अंगूठा नहीं मिलता। अंगूठे का ही ठप्पा क्यों रियल माना जाता है? क्योंकि वो अपने आप की एक पहचान है। तो जब अंगूठे की अपनी ही एक पहचान है तो दूसरे साथ मुकाबले का मतलब ही नहीं बनता। इसलिए नारी पुरुष का मुकाबला करना गलत है, नारी नारी का करना गलत है, पुरुष पुरुष का करना गलत है, बच्चे बच्चे का करना गलत है। कभी जीवन में किसी के साथ मुकाबला नहीं करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को देखो। कल मैं इन्हें ये किया था, आज मैं क्या करूं? अपने टाइम की वैल्यू करो, अपने लर्निंग की वैल्यू करो। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। फिर मुझे मौका मिला UNO में जाने का, क्योंकि मैं WCCI एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शन एक बॉडी है जो अपना यूनेस्को में स्टेटस भी करती है, मैं उसकी लाइव मेंबर हूँ। तो उनके थ्रू उन्होंने वहाँ विमेन एम्पावरमेंट का 8 मार्च को हर साल उनका फंक्शन होता है। तो 2016 में 8 मार्च को मैंने प्रेजेंटेशन की। तो मैंने फिर बताया कि मैंने कैसे अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर किया। तो मैंने वहाँ बात अपने एक्सपीरियंसेस की। मैंने कोई किताबी पढ़ी हुई बातें नहीं की जैसे आपसे मैं कर रही हूँ। तो वहाँ पर एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि असली पावर तो अपने आप जनरेट होता है, एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो उससे एम्पावरमेंट होती है। एम्पावरमेंट विद इन है, एम्पावरमेंट बाहर से नहीं आती, पावर अंदर है। मुझे ये बताओ जी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी या आपकी ये प्रेस आयरन जो भी आपके गैजेट्स हैं, वो उसकी पावर तो उसके अंदर पड़ी है। करंट लगाते हो तो चल पड़ती है, नहीं तो खड़ी है। तो पावर तो अंदर से होती है। और बेटा जो अच्छा काम है वो अंदर से होता है। बच्चे का निर्माण गर्भ के अंदर से होता है, बाहर नहीं होता। पेड़ का निर्माण बीज में है। जो बीज है, इतना बड़ा जो अपना कोई भी वृक्ष ले लो, गुलमोहर ले लो, कुछ भी ले लो, उस बीज के अंदर उसकी सारी रूपरेखा पड़ी है। तो जब मेरा जन्म हुआ, जब आपका हुआ, जब किसी का भी हुआ, मेरी रूपरेखा तो उस बीज में पड़ी है। स्पर्म और वीर्य के अंदर जो मेरा मिलन हुआ मेरे माता पिता का, मेरा रूप तो वहीं बन गया। वही रूप है जिसको मैंने निखारना है आगे अपनी विद्वता से, अपनी समझ से और अपने विश्वास से। मतलब अपने आप को हमेशा स्पेशल समझो कि मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल, और किसी का नहीं। और मैंने अपने आप को ठीक करना था, आप ही कर सकते हो, कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता। जैसे स्कूल कॉलेज लगे हैं, ये इसलिए है कि एक तो बच्चे बिजी रहते हैं, दूसरा उनको डायरेक्शन मिल जाती है, उस डायरेक्शन के बाद चलना आपका काम है, कोई और नहीं चला सकता। मैम जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, पहचान भी रहे होंगे, उनको कुछ कहना है? मैं ये कहूँगी कि अपनी ताकत को कभी कम नहीं समझना। और एक बात, आपके अंदर की जो चेतन शक्ति है उससे बातचीत करने का तरीका जान लो, फिर तो कोई इस शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये तो मंदिर है, ये तो एक डब्बा है, एक मंदिर है। उसी मंदिर के अंदर वो चेतन शक्ति बैठी हुई है। और 5 तत्व देखो ना, पानी भी हमारे अंदर है, हवा हमारे अंदर है, अग्नि हमारे अंदर है। आप इकट्ठे 5 तत्व बताओ ना कि कैसे चलाओगे, तो चल रहा है ना जी शरीर। इस ताकत को, इस बेसिक बुनियाद को समझ लो तो बेटा आप कभी ज़िंदगी में हार नहीं सकते, पिछड़ नहीं सकते, पीछे नहीं रह सकते। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ। थैंक यू मैम। एक जाते जाते कुछ नारी के लिए कहना चाहेंगे, वो आज भी अपने आप को समझती कि हम सेफ़ नहीं हैं, तो अगर उनको कुछ ऐसा फील होता है तो वो उस टाइम पे क्या करें? पहली बात तो फिर वही अंदर क्या, सेफ्टी फिर आपके अंदर है। आप सेफ़ क्यों नहीं है? मैं कहती हूँ कि आप जब जा रहे हो किसी रोड के ऊपर, आप समझते हो कि मैं अकेली, पहली बात तो अकेले है ही नहीं आप, आपके अंदर वो साथ बैठा 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। उसकी इतनी बड़ी ताकत आपके साथ, फिर और क्या ढूंढ रहे हो? मैम जैसे कुछ गलत हो जाता है कोई सामने वाला पर्सन, तब उस टाइम पे क्या? गलत तब होता है जब आपकी आंखें, आपके शरीर का हाव भाव उस बंदे को एक डायरेक्शन, एक इशारा देता है। अगर आपकी शक्ति दिख रही है तो वो डरेगा। आप अगर अपने फुल कॉन्फिडेंस से करो, 100% ट्राई करके देख लेना, जो बंदा आपके पास आने के उसको वो डर जाएगा। आप करके देखो, हो ही नहीं सकता, इस इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन अटैक किसके ऊपर होता है? जो डरू डरू मर रहा है तो मरेगा ही ना। तो जिसको मरना है तो वो मरेगा। पहली बात तो अपने अंदर के विश्वास को अटल बनाओ। अटल बनाओ नहीं, बना हुआ है, उसको समझ लो, जान लो, पहचान लो, पकड़ लो। रोज़ बात करो ना उसके साथ कि मैंने वहाँ जाना है। मैंने कहा ना, मैं रात को भी दिन में भी, मैं तो सब जगह अकेली घूमती रही हूँ। मुझे तो कभी कोई किसी ने
और अगर कोई किसी ने हिम्मत करी भी तो उसकी मेरी आंखें बहुत थी उसको देखने के लिए, इसी से वो कहते थे भाई इसको मत छेड़ना, ये तो आपके पीछे पड़ जाएगी। तो मैं किसी को कहती नहीं थी कुछ भी। हाँ, मुझे याद है मैं बीए में थी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ लुधियाना की। अच्छा जी। तो मेरे फादर 4 बजे सैर करने जाया करते थे, मैं भी, मुझे सुबह उठने की आदत थी। 4 अपने फ्रेंड्स को बुला के हम भी सैर करने जाते थे। 5-6 लड़के हमारे पीछे लग गए, जो आप कहते हो ना कि लड़के लगते हैं। तो मैंने कहा हम तो अच्छा जी, आपको समझते कि हम तो बड़े बहादुर थे, डरने की तब भी बात है। अब तो मैंने बहुत कुछ सीखा बाद में, पर उस टाइम पर अंदर की ताकत थी। तो मैंने अपने फादर को, उनके दोस्तों को बोला कि ये लड़के हमें तंग करते हैं। कहते अच्छा वो है ना जगरावां का पुल, तो वहाँ पर सारे जो आदमी खड़े हो गए, फादर मेरे, उनके दोस्त, और हम आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो मुंडली खड़ी है, जुंडली खड़ी है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरा मोचपुरा में हमारा मकान होता था, और मोचपुरा मकान में हमारा वरांडा बाहर होता था। मैं बाहर आई तो वो वही 4 लड़के जा रहे थे। मैंने कहा आप कह रहे आओ ना अंदर अभी। मैंने एक आवाज़ दी, वो तो वहाँ भाग गए। अच्छा। हिम्मत किसकी आने की? नहीं आ सकता कोई आपके पास, कोई आपको धमका नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको छोटा नहीं कर सकता। एक बात और, जो आपको जीवन में मिलना है वो आपका जब जन्म हुआ, जो पेड़ की रूपरेखा तो उस बीज में है। उस बीज के बाहर पेड़ कोई बनता है? तो उस बीज के बाहर मेरा भी निर्माण नहीं हो सकता। मेरा निर्माण तो निर्धारित हुआ है। जो मुझे मिलना है एजुकेशन के रूप में, धन के रूप में, संबंधियों के रूप में, वही मिलेंगे आपको, निर्धारित है। और अगर वो निर्धारित है तो ज़्यादा लेने के लिए मुझे ढाका मारने की ज़रूरत नहीं, चोरी करने की ज़रूरत नहीं, कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मैं किसी को ज़्यादा दे नहीं सकता। ये विश्वास है, विश्वास नहीं है, ये सूत्र है जीवन के, जीवन सूत्र है। मैम एक सवाल थोड़ा पंजाबी में आएगा कि जैसे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, लाइफ का तथ्य की कड्डिया कि ज़िंदगी है क्या? जीवन बेटा, हमें जैसे एक बच्चे, मैं टीचर हूँ, जैसे एक बच्चे को हमने ABC सिखाई या क ख सिखाया, वो एक बार कर रहा है, नहीं करता, हम कहते हैं चलो दोबारा करो, चलो दोबारा करो। तो ये जीवन का तथ्य है, हर इंसान को एक बहुत ही उच्च कोटि का इंसान, देव बनाना, मानव से देव बनाना, देवत्व की भावना करना। लेकिन अगर मानव से वो असुर और दानव भी बन जाता है, तो जब वो दानव बनता है फिर उसकी बुद्धि लगती है भी तेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बच्चा फेल हो जाए उसी क्लास में आता है, तो हम भी उसी क्लास में घूमते रहते हैं जब तक कि हम अपने उस फेलियर को पॉजिटिविटी में चेंज नहीं कर देते। होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैम जैसे स्टार्टिंग में सवाल ख़त्म नहीं हो रहे, वीडियो लंबी होएगी, बट मज़ा बहुत आ रहा है बात करने के लिए। तो 86 इयर्स के हो आप, वो क्या खाते क्या हो, कैसे रहते हो, बाकियों को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं एक बात और बताना चाहूँगी, टाइम है तो मैं ना ये CA NIRC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके जो CA करते हैं उनको नेशनल जो हमारी ऑल इंडिया बॉडी है उससे एक उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ओरिएंटेशन कोर्स के बाद। तो मुझे लुधियाना के NIC जो वो नेशनल इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, उन्होंने हायर करते थे, 6-7 साल हायर करते रहे कम्युनिकेशन प्रोग्राम के लिए। तो वो पहला प्रोग्राम मुझे याद नहीं, किसी हॉल में था, तो वहाँ पर सारे बच्चे ना बाहर वेट कर रहे थे और अर्ली आ जाते हैं। तो मैं वहाँ पहुँची तो उनके चेहरों से लग रहा था कि जैसे एक बुढ़िया और आ गई, ऐसी भाव लग रहा था। एनीवे मैं अंदर गई, उनकी क्लास मैंने शुरू की। तो मैं तो मेरी क्लासरूम्स में, मेरी टीचिंग में, मेरी वर्कशॉप्स में बहुत एनर्जी होती है। तो मैंने जब एनर्जेटिकली उनके कोर्सेज़ को, बातों को करना शुरू किया, एक्सरसाइज और वो सब किया, तो वो करते गए। दूसरे दिन कहते मैम आज हमने ये नहीं करना, अपना बताओ कि एनर्जी कहाँ से आई। कहते फिर उन्होंने बताया कि जब आप आए थे तो हमने ये सोचा था एक बूढ़ा आदमी और आ गया। तो आज हम देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी तो हमारी जवानों से कहीं ऊँचे है। ये सच है। तो मैंने फिर उनको एक शेर सुना दिया था, वहाँ सुना दूँगी। जे जर्द चेहरे, मतलब मरे मरे घूम रहे हो, जे जर्द चेहरे, इन चेहरों में जान नहीं, आज का जवान जवानी में भी जवान नहीं। अब मुझे बात पूछ रहे हो तो उनको समझ आ गई। तो बेटा जीवन की एक धारा है, जैसे नदी बहती है एक धारा में बहती है, पेड़ खिलता है अपने रूप में। कहता माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर आप कहो कि आज बूटा लगा दिया मैं 10 डाल दूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपका बच्चा पेट में आ गया, आप कहते 3 महीने में 9 महीने रखने की लोड़ा अभी इसको कर देती, नहीं हो सकता। यो नेचर का एक विधान है,
उसी के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। तो वो एनर्जी का जो लेवल है, वो एनर्जी आपका ये है कि आपको धारा क्या है कि आप सुबह अपने नियमों का पालन करो। सूर्य आपकी शक्ति है। अब कहते लोग भगवान किसने देखा है? सूर्य तो देखा है। सूर्य को भगवान मान लो, सूर्य भगवान है। सूर्य जो धरती, मैं कहती हूँ जो एक बहुत बड़ा तवा है। अब तवे पे रोटी करते हो ना, सब गर्म होती है, सब्जी बनती है, तो जो कितना बड़ा धरती एक तवा है, सारे फल फूल पौधे वहाँ पर पकते जा रहे हैं। कैसे पकते जा रहे हैं? और सूर्य की गर्मी मिल रही है। तो सूर्य आपका भगवान है। तो अब सूर्य से जब आप एनर्जी, मैं एक तो सूर्य वंदना में विश्वास करती हूँ। मैं सूर्य को रोज़ पूछते, हे सूर्य मुझे बल दो, बुद्धि दो, शक्ति दो, भक्ति दो और ऊर्जा दो। ऊर्जावान है वो, ऊर्जा से मांगो। कहता बलम त्वम बलमसि बलमयि देहि, त्वम तेजोसि तेजोमयि देहि, त्वम मन्युरसि मन्युमयि देहि, यानी कि तब वीर्यसि वीरमयि देहि। जो आपके पास है आप दोगे तो वही ना जो आपके पास होगा। जिसके पास पैसा वो धन लुटाएगा, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास गुस्सा है वो गुस्सा ही लुटा रहा है, जिसके पास क्रोध है या ईर्ष्या वही लुटा रहा है, जिसके पास प्यार है वो प्यार बांटे जा रहा है। आप वो बांटोगे जो आपके पास है। तो ये सारा संसार में मेरी एनर्जी मेरे विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। मैं सुबह उठ के अपना वो प्रोग्राम करती, पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे ये सारा एक मौका दिया अपने आप को अच्छा बनाने का। एक तो वो कि आप एक नियमित रूप से चलते हो। खाने पीने का भी मैं घर का बना हुआ ज़्यादा पसंद करती हूँ, बाहर बहुत कम खाते हैं हम, और घर का बना हुआ और तुरंत बना हुआ। मैं क्योंकि काम करती रही, मेरे पास हेल्प होती है घर में काम करने की। जब मैं उस बेटी को कहती हूँ, कहती मैडम आप बताओ खाना कितने बजे खाना है। अगर मैं कहती हूँ 5:30, वो आधा घंटा पहले शुरू करती है, फ्रेश खाना लाकर टेबल का मुझे गर्म देती है, मैं गर्म खाना खाती हूँ। दूसरा मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तीसरा जो काम मुझे मिल जाए वो मैं रात को ख़त्म करके सोती हूँ। मैंने आज का काम कल कभी नहीं छोड़ा। सॉरी, एक बड़ा क्रूड सा एग्जांपल दे रही हूँ। आप कहते हो भाई कल कर लवा, रुकदे हो कभी? जब भुख लगी होवे आप कहते हो चलो आज भुख लगी कल खा लांगे, कभी रुकदे हो? तो जब आप वो नहीं रुकते तो जीवन के नियम को कैसे रोक देते हो? वो बातें जो अपने शरीर से सीखो, कहीं और जाने की ज़रूरत है। सब कुछ इस शरीर के अंदर है। अब ये शरीर चल रहा है तो तुम कहते यू मूव मी आई विल मूव यू, तो इसलिए मैं तो इसको मूव करती रहती हूँ, ये मुझे मूव करता रहता है, तो मेरी एनर्जी होती है। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जो एनर्जी अभी तक आप में नहीं ना, ढीले मठे फ़ोन पकड़ा होगा, बट अब एनर्जी भी आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर भी करना, बाकियों के साथ शेयर करना, क्योंकि इतनी अच्छी बातें। एक टीचर देखा कि मतलब हमने टीचर्स देखे, हमें डर लगता है, पर ये टीचर है, मुझे भी हो रहा है कि यार काश मैं भी इनसे पढ़ती, मैं कुछ और ही होती आज। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मैम से मिलके, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे मैम के, नीचे कमेंट्स करना, मैम को बताना कि आज भी हम आपको मिस करते हैं, या फिर आपने उनसे क्या क्या सीखा, क्या आपको एक्सपीरियंस मिले हैं, कि कितनी एज थी मैम की जब आप उनसे मिले थे। तो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, पर आज वाली वीडियो आपको कुछ डिफरेंट लगी होगी। वीडियो को शेयर करना, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।